निहारी जो शब्द है इट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम अरबिक वर्ड नहार विच मीन्स मॉर्निंग। तो निहारी रात के टाइम में पकाया जाता था और सुबह मॉर्निंग प्रेयर ख़त्म होने के बाद उसको खाया जाता था। मतलब निहारी जो है वो सुबह का खाना है, शाम का नहीं। तो अगली बार से जब आप रेस्टोरेंट में जाइए तो शाम को निहारी मत ऑर्डर कर देना, जस्ट जोकिंग। तो चलो आज हम बनाते हैं निहारी को, और इतिहास भी है। मिलते हैं म्यूज़िक के उस पार। मुगलों के खाने को अगर आपको समझना होगा तो आप देखेंगे कि दो तरह के खाना हुआ करते थे। एक राजाओं के लिए जो महल की रसोई में पकाया जाता था, और एक प्रजाओं के लिए या कह सकते हैं आम आदमी के लिए। तो राजाओं की जो खाना था वो कभी कभी आम आदमी मन करे तो घर में बना लिया करते थे, लेकिन आम आदमी या प्रजाओं के जो खाना था वो कभी भी महल की रसोई तक नहीं पहुंचा। लेकिन निहारी सिर्फ ऐसा एक डिश है जो कि लेबर क्लास से चला और नवाबों के रसोई तक पहुंच गया। सरसों का तेल डाल दिया। जिन लोगों को लगता है कि घी से निहारी ज़्यादा टेस्टी बनता है, उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा निहारी का जो असली टेस्ट है वो है सरसों के तेल में। चलो अब लेते हैं लहसुन का पानी, और ये निहारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसको हम तेल में डालेंगे। इससे सरसों का तेल का जो शार्पनेस है वो मिट जाता है। पुराने दिनों में लोग क्या करते थे, तेल को मिट्टी के घड़े में बांध के 1-1.5 महीने के लिए मिट्टी के अंदर गाड़ दिया करते थे। जब 1-1.5 महीना बाद तेल को निकाला जाता था वो पूरा घी जैसा गाढ़ा हो जाता था। मतलब कि सरसों के तेल के जो शार्पनेस है वो पूरा मिट जाता था। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि उन दिनों लोग घी के जगह सरसों के तेल के इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से सीख लिए थे, और यही तेल वो तरह तरह की खाने में यूज़ करते थे। इसमें डाल दिया बे लीफ, ब्लैक कार्डमम, ड्राई रेड चिली और खड़ा मसाला। अब इसमें ऐड करेंगे ढेर सारा प्याज। थोड़ा ब्राउन होने के लिए इंतज़ार करेंगे। थोड़ा सा चीनी, प्याज और चीनी एक साथ तलने से ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा होता है। अब इसमें ऐड कर देंगे मटन को। प्याज और मटन हम एक साथ तलेंगे। जिन लोगों को लगता है कि नल्ली के बिना निहारी पॉसिबल नहीं है, एक्चुअली उस समय मीट के हर एक हिस्से से निहारी बनाया जाता था, जिसको पकने में बहुत समय लगता था। नवाबों के लिए मीट के हर एक अच्छा पीस जब महल की रसोई में चला जाता था, तब जो बाकी बचा हुआ रफ कटिंग पीस था उससे प्रजाओं लोग निहारी बनाया करते थे। अब इसमें ऐड कर देते हैं नमक, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। कुछ 10-15 मिनट के लिए सबको एक साथ भूनेंगे। जब तक हमारा मटन पक रहा है तब तक दही को मसाला से मिला लेते हैं। मैं यहाँ पे 150 ग्राम दही लिया हूँ। उसमें ऐड कर देते हैं हल्दी पाउडर, रंग वाला लाल मिर्च पाउडर, और इसको अच्छे से घोल लेते हैं। अब इन सबको डाल देंगे मटन के अंदर।
और तब तक इसको भूनते रहेंगे जब तक कि दही का पानी सूख ना जाए और तेल मसाला से अलग ना हो जाए। देखिए ग्रेवी से ऑयल अलग होने लगा है। अब इसमें ऐड कर देंगे पानी। अब इसको अच्छे से मिला के लिड बंद कर देंगे। आप अगर आपके पास वक्त है तो इसको ऐसे ही धीमे आंच में पकने दीजिए, और नहीं तो इसी दौरान फटाफट इसको निकालो, प्रेशर कुकर में डाल दो, 2 सीटी मार लो, हो जाएगा। लेकिन हमारे पास तो वक्त ही वक्त है, तो चलो अब डुबकी लगाते हैं इतिहास के पन्नों पे। निहारी के कहानी के शुरुआत होती है 17 से 18 सदी में। इतिहासविदों के मानना है कि मुगल के खानसमा ने इसका आविष्कार किया और पुरानी दिल्ली की रसोई में इसका सुधार हुआ। आप लोग जानते ही है, मुगलों ने भारत की आहार भोजन में महारथी हासिल कर लिया था और मुगल के राजधानी अवध खाने में एक नया इतिहास को जन्म दिया था। जबकि मुगल फोर्ट बन रहे थे तब वहाँ पे जो लेबर काम किया करते थे उसके लिए रातों रात निहारी को तैयार किया गया, क्योंकि सुबह होने पे वो लोग निहारी खा सके और दोपहर या शाम तक इससे उसका पेट भरा रहे और काम में कोई रुकावट ना आए। निहारी एक सूप या स्ट्यू जैसा आइटम है जिसमें गोश्त को धीमे आंच पर रात के टाइम में पकाया जाता था। बहुत देर तक पकाना पड़ता था गोश्त को गलने के लिए। जैसे कि मैं पहले भी आपको बोला था, निहारी गोश्त के हर उस रफ कट से बनाया जाता है जिसको पकने में बहुत टाइम लगता है। 6 से 8 घंटों तक पकाने के बाद जब हड्डी से निकला हुआ मांस निहारी के ग्रेवी में मिल जाता था तब निहारी का खासियत और भी बढ़ जाता था। नल्ली निहारी और खमीरी रोटी तब की और अब भी दिल्ली के खास नाश्ताओं से माना जाता है और बहुत मशहूर भी है। चलो बातों बातों में निहारी के मसाला भी बना लेते हैं। निहारी के जो मसाला है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो ध्यान से देखना। पहले मैं वो सब मसाला दिखा दे रहा हूँ जिसके बिना निहारी का मसाला पॉसिबल ही नहीं है। ये है पत्थर का फूल यानी स्टोन फ्लावर, इसको मैंने 3 ग्राम डाल दिया। ये है गलंगल यानी पान का जड़, इसको मैंने 2 पीस डाल दिया। खस का जड़ आधा ग्राम। 4 से 5 पीस पीपली। 1.5 ग्राम कबाब चीनी। 1 इंच दालचीनी। क्लोव 4 से 5 पीस। ग्रीन कार्डमम 4 से 5 पीस। शाही जीरा 3 ग्राम। स्टार फ्रूट 1 पीस। ब्लैक पेपर 10 ग्राम। वाइट पेपर 5 ग्राम। 1/4 जायफल का टुकड़ा। जावित्री 3 ग्राम। बड़ा इलायची 1 पीस। साबुत धनिया 3 ग्राम। और फाइनली गुलाब के पापड़ी 5 ग्राम। इसमें मैं धनिया ऐड किया इसलिए क्योंकि हमने मैरिनेट के टाइम पे जब दही में रेड चिली और टर्मरिक पाउडर मिलाया था तब धनिया नहीं ऐड किया था, इसलिए अभी ऐड कर दिया। आप पहले अगर धनिया यूज़ करते हैं तो बाद में मसाला में मत कीजिए। ये सभी मसाला आपको आपके आसपास के जो मार्केट है वहाँ पे आसानी से मिल जाएगा। अगर नहीं मिले तो ऑनलाइन ट्राई कीजिए, ऑनलाइन में भी अवेलेबल है। अगर आप कोलकाता से है तो आप न्यू मार्केट जाइए, वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा ये सब मसाला। चलो अब इसको हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। अब सभी मसाला को पैन में दे देंगे और हल्का सा इनको टोस्ट कर लेंगे। ज़्यादा मत करना, नहीं तो मसाला के अंदर जो एसेंशियल ऑयल होता है वो ज़्यादा तापमान में उड़ जाएगा और सिर्फ पड़ा रहेगा भूरा। अब इसको ठंडा करके ब्लेंड कर लेंगे। अब मसाला को छान लेते हैं। और मसाला छानने के बाद ये जो भूरा बचा हुआ है इसको मैं अलग से रख दूंगा, इसको आगे इस्तेमाल करेंगे। ये जो मसाला है मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको कहीं भी किसी भी बाज़ार में भी नहीं मिलेगा। आप बाज़ार से बिरयानी मसाला ख़रीदे, तंदूरी मसाला ख़रीदे,
या आप निहारी के मसाला खरीदें, वो सब करीब करीब एक जैसा ही होता है। लेकिन आपको जो दिखा दिया ये भूलना मत, क्योंकि मसाला में ही छुपा हुआ होता है खाने का राज। और अगर बिरयानी के मसाला देखना हो तो मेरा कोलकाता बिरयानी वाला जो वीडियो है वो देखिए आप, उसमें आपको डिटेल्स में बिरयानी का मसाला मिल जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब करना क्या है, चलो एक बोल लेते हैं, उसमें डाल देते हैं थोड़ा सा आटा, निहारी के मसाला, केवड़ा वाटर और पानी। बहुत लोग निहारी के लिए बेसन यूज़ करते हैं, लेकिन बेसन से अच्छा है आटा, क्योंकि आटा जब पकने लगता है ना तो गाढ़ा हो जाता है और लगता है ग्रेवी में मटन का जो जिलेटिन है वो निकल के ग्रेवी को गाढ़ा कर दिया है। अब चलो इसको डाल देते हैं निहारी में। अब इसको धीमी आंच में पकने देते हैं। उबाल आने पे हमारी निहारी जो है वो गाढ़ा हो जाएगा और रेडी हो जाएगा। पैन ले लेते हैं और मसाला छानने के बाद जो मसाला बच गया था उसको डाल देते हैं। इसमें ऐड कर देंगे घी। अब इसमें ऐड कर देंगे रंग वाली लाल मिर्च, और केवड़ा वाटर। और ये हमारा बन गया तड़का, जो है निहारी के जान। अब इसको डालेंगे निहारी में। ये लीजिए, बातों बातों में ही तैयार हो गया निहारी। चलो इसको सर्व कर लेते हैं। और ये भी कहा जाता है कि निहारी जो है वो इंडो पर्शियन खानों में से है और मुग़ल उसे भारत में लाते हैं। लेखक सदिया जी के कहना है कि दिल्ली हमेशा से ही आहार के लिए मशहूर था, लेकिन खासियत और सुधार मुग़लों ने लाया था। बल्कि आप आज देखेंगे तो पूरे दुनिया में दिल्ली खाना और मसाले के लिए बहुत ही मशहूर बन चुका है। बहुत से एक्सपर्टों के कहना है कि दिल्ली के खाना और अवध के खाने में बहुत ही अंतर है। और ये बात मसाले के तो खेल ही है, लेकिन और एक सबसे बड़ी बात, दिल्ली के जो निहारी है उसका रंग लाल नारंगी है और अवध की जो है उसका रंग थोड़ा पीला है। और ये अंतर सालों से बताया गया है, क्योंकि अवध में पिछले दिन के निहारी में से कुछ किलो निहारी अगले दिन के निहारी में डाल दिया करता था। इससे क्या होता था, निहारी का जो रंग और रिचनेस है दोनों उभर के आता था। तो आज अगर आप दिल्ली जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ पे निहारी जो है वो बहुत ही मशहूर डिश है। तो उसके पीछे पूरा कहानी ऐसा ही था। तो क्या, चलो दिखा तो दिया निहारी की रेसिपी, तो आपका काम है लोगों को दिखाना। अरे भाई वीडियो शेयर तो करो, वेट क्यों कर रहे हो? बाजार जाओ, मटन लेके आओ, निहारी शियारी बनाओ।